4 आतंकियों की रायपुर से गिरफ्तारी के बाद जहां छत्तीसगढ़ पुलिस के हौसले बढ़े हैं, वहीं इनसे कई इनपुट और तार भी जुड़े हुए मिले हैं। छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस को लगातार इनसे सुराग मिल रहे थे, तो इनकी सर्विलांस पे जो रखे गए थे इनके जो फोन्स वगैरह, उनसे सारे सबूत और डिटेल्स मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस एडीजी मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कहाँ से मिले, कैसे सुराग मिले और पुलिस कहाँ से कहाँ तक अब पहुँच रही है इन आतंकियों को पकड़ने के लिए। सर, 4 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई और आगे कहाँ से और कैसे पहुँच रहे हैं, क्या कुछ डिटेल इनसे मिल रहे हैं अभी? देखिए, जानकारी इंटेलिजेंस पास काफ़ी सारी रहती है और ऑपरेशनल इनपुट जो होती है, उसको ऑपरेशन करना हम लोग विचार करके करते हैं। कई सारी जानकारियाँ रहती हैं हम लोगों के पास, तो ये जानकारी काफ़ी दिनों से थी और बाकायदा हमारे यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड पर रखते हैं हम लोग इसको। सर, ये जो पटना ब्लास्ट में इनके हाथ तो साफ थे, क्लियर हो चुका है, और भी कई जगहों से इनके बात सामने आ रही, कहाँ-कहाँ से इन लोगों ने अभी तक कबूला है, और उसके अलावा जो मेन मास्टरमाइंड जो अब्दुल्ला है, उसके बारे में कहाँ तक अपने पास क्या-क्या मिले हैं सबूत अभी तक? देखिए, ऐसा है, अभी मैंने आपसे बताया कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने उतनी तक दी थी। कल लगातार पूछताछ करने के बाद कल रात को 2 बजे ये टूटे हैं। आप समझ रहे हैं? ये बता रहे, ये छोटी बात नहीं है। ये दे आर हार्डन्ड, बड़े हार्डकोर हैं ये। तो लगभग 2 बजे जाके ये टूटे, जब इनको हमने बात करते करते और फैक्ट्स रखे। जब ये झूठ बोल रहे थे, तब झूठ के सामने हमने और कुछ फैक्ट्स दिए कि इस समय ये हुआ था कि नहीं हुआ था। जब जाके कंफ्यूज हो गए, तब ये टूटे हैं। इनसे क्या कुछ खुलासा हुआ है सर? तो टूटने के बाद फिर जाके ये वाली बात आई है जो आपकी बात किया है, वरना कल तक ये बात नहीं थी। कल तक तो कयासों के आधार पर कह रहे थे सब लोग, जो पेपर वाले लिख रहे थे। कल तक हमने कहाँ आपसे बताया थे ये बातें, परंतु अब हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर वो लोग आए थे, यहाँ इनके पनाह इन्होंने ली थी, यहाँ रुके थे, यहाँ घर किराए पर लिया था उन्होंने, और घटना करने के तत्काल बाद राउरकेला होते हुए यहीं आए थे। ये आपको बता रहा हूँ। सर, कहाँ-कहाँ से इनके जो कोई पटना का बात तो आपने क्लियर बताया था, उसके अलावा भी कुछ और भी बातें अभी कहाँ-कहाँ की हुई पूछताछ है? अभी चली रही है ना, पूछताछ अफसर थक गए हैं, पूछताछ अभी चली रही है। ये तो चीज़ें ऐसी हैं, ये चलती रहेगी पूछताछ। फिर कुछ एक्शन लेने वाली चीज़ें होंगी, उसमें एक्शन लेंगे। फिर कोई भी एक्शन हम तभी ले पाते हैं, उसको केस में तब्दील तभी कर पाते हैं जब हमारे पास एविडेंस होता है। हम लोगों को तो लीगल ही चलना पड़ता ना। सर, 2.5 साल से अपनी तलाश इन पर चल रही, लगातार निगाह रखे हुए थे। तलाश नहीं चल रही थी, तलाश नहीं चल रही थी। 2.5 साल से हमारे यहाँ सेल, हमने जब एटीएस को एक्टिवेट किया है यहाँ पर, तो 2.5 साल में हमको ये आदमी आइडेंटिफाई हो गया था। आइडेंटिफाई करके इसका सर्वेलेंस हमने चालू कर दिया था कि ये कोचिंग क्लास चलाता है। हमने आदमी इन्फिल्ट्रेट भी कर दिए थे इसमें। ये सब सही बातें हैं, रिकॉर्ड पे है हमारे पास। सर, ये चूँकि अब्दुल्ला को भी हमने अभी रिटेक कर लिया है, उसकी तलाश अभी हम कर रहे हैं। हमारे मतलब जैसा कि कहा जाए कि एटीएस के घेरे में है अब्दुल्ला, जो मास्टरमाइंड भी रहा है। तो उनसे जो इनके जो साथी जो मिले हुए हैं, इनसे पूछताछ में और भी कई जगहों खुलासे हुए हैं, और तमाम जो दस्तावेज जो इनसे मिले हुए हैं, उनमें क्या-क्या कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है? देखिए, ऐसा है कि एनआईए इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एनआईए का डेजिग्नेटेड ऑफिसर यहाँ पर मैं हूँ, तो ये जानकारी हम लोग एनआईए को दे देंगे और एनआईए के साथ मिलकर, एनआईए के हर स्टेट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, वहाँ वो काम कर रहे होंगे, उनके पास हमसे भी ज़्यादा जानकारी होगी। वो और हम लोग मिल के फिर प्रयास करेंगे। क्या आपको बताने का मकसद ये है कि वो लोग यहाँ आए थे, ये संवेदनशील है। अभी आप सिमी के आदमी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, परंतु आपके साथ ये लोग जुड़ के ये कर सकते हैं, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इसीलिए इस इनपुट से हम लोग चिंतित थे, कंफ्यूज इनपुट था। इनपुट सही होता कि ये आए हैं मिलने, हम इनको फॉलो कर लेते, परंतु ऐसी कोई जानकारी हमको मिली कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उस जानकारी पे हम लोग तभी कार्रवाई, जब हमको ऐसा लगा कि वो जानकारी हमारे हाथ से निकल रही है, तभी हम लोगों ने फिर उसमें कार्रवाई करी। सर, इनके छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ-कहाँ से तार जुड़े हुए हैं? चूँकि आपके पास जो दस्तावेज भी मिले हुए हैं, तमाम चीज़ें वैसे सबूत भी बरामद किए गए हैं, तो कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं? दिल्ली से भी कुछ नेटवर्क जुड़ा हुआ, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो नेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। केरल से और कई और जगह से जुड़े हुए की जानकारी है, इन्होंने हमको बताया है ना। परंतु अभी अपन बहुत सारी बातें एक साथ कर लें तो हमारा इन्वेस्टिगेशन में प्रभाव पड़ेगा उसका। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। सर, जयपुर और मुंबई में ब्लास्ट में भी ये शामिल थे, अभी आपने पूरी बात ये शामिल, अभी तक इनके शामिल होने की बात कहीं भी नहीं आई है। अभी तक ये है कि खंडवा में जो भागे हैं उन लोगों से संपर्क थे और ये बातें नहीं आई हैं, परंतु समय के साथ उनके संपर्क सब लोगों से ये तो स्थापित है, ये तो खुद ही कह रहे हैं उसको, ये तो हमारे रिकॉर्ड में पहले से ही है।
सर उसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड भी अपने को मिले हैं, जैसे कि 17 अक्टूबर की भी बात कुछ आई है सर, मोदी जी की बात। सर एक आखिरी सवाल, 17 अक्टूबर की एक बड़ा अपने हम लोगों ने जो खुलासा किया, इंटेलिजेंस के पास जो इनपुट मिले, तो वो क्या वो इनपुट हम लोगों को समझ में नहीं आया था। 17 अक्टूबर को जो इनपुट मिला था वो जिस भाषा में था हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो उस समय हमने आईबी को चिट्ठी लिखी और इनपुट भेज दिया उनके पास कि कृपया इस पर काम करें और बताइए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्स है, हमसे ज़्यादा रिसोर्स है। फिर वो मोदी फिर उसके बाद हमको अभी जिस दिन पकड़ा गया है उसके 2 दिन पहले हमको एक इनपुट और मिला। तब उस समय जब उसके पहले वाला इनपुट समझ में नहीं आया और जब ये भी ढंग से हम कार्रवाई नहीं हो पाई, तब उस समय फिर हम लोगों ने इन पर कार्रवाई करके इनको पकड़ा। सर मोदी से जुड़ा हुआ था 17 अक्टूबर वाला बात अब अपने पास क्लियर हो जी चुका हाँ, है। वो तो हमने लिखा है लेटर, मोदी जी से जुड़ा हुआ है, पर मोदी जी से जुड़ के क्या बात हुई है हमको क्लियर नहीं है उसमें, क्योंकि जिस भाषा में हमको पता नहीं है। सर आखिरी सवाल ये एक कि क्या अब अब्दुल्ला चूँकि जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, जो पूरी देश एनआईए भी लगी हुई है, तो कहाँ तक उसको, क्या हम छत्तीसगढ़ में है या बाहर है, कहाँ तक उसकी ये अभी हमको पता नहीं। वो यहाँ था ये हमको पता है, और जिस जगह रुका था अब वहाँ पे नहीं है, अब हमको ये पता है। अब है कहाँ, ये अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब्दुल्ला यहीं था और तकरीबन 1 सप्ताह तक अब्दुल्ला यहीं टिक करके पूरा काम कर रहा था, और इसके जो फरार जो 4 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे सारे जो उनसे इनपुट मिले हैं, उन्हीं से सबूत में उनसे सारे सुराग दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसकी जो साजिश रची जाती थी, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो या पटना ब्लास्ट की बात हो, सभी यहीं रायपुर से साजिश रची गई और उसके जो दस्तावेज जो आते थे वो दिल्ली से आते थे। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ कमलेश पांडे, इंडिया न्यूज, रायपुर।